अच्छा देखो, अभी जो है ये वाली कंट्रोलर और ये जो साइड में रखा हुआ ये कंट्रोलर सेम एक तरीका है, उसका हमने बता रहे हैं। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये मोटी वाली तार जो है ये वाली, ये मोटर की आउटपुट की तार है जो यहाँ पे जा रही है, ये वाली है ना, यहाँ पे जा रही है। मतलब इसमें जो तार आएंगी तीनों ये यहाँ से जुड़ी हुई है। तो अभी यहाँ पे समझ में आपको आएगा कि ये जहाँ से जुड़े हैं 4 मॉसफेट के साथ जुड़े हुए हैं। देखो 1 2 3 4, ये चारों मॉसफेट जो है ये मिल के चारों मॉसफेट वो एक तार पे वोल्टेज देती है ना। और इसी तरह से यहाँ भी 4 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ जो 4 यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से यहाँ 4 है, फिर यहाँ से यहाँ 4 है। तो ये 4 मॉसफेट मिलके इस पे और 4 मॉसफेट मिलके इस पे और 4 मॉसफेट इस पे आ रहा है। तो ये जो बीच से वोल्टेज निकाल के देना है मोटर को, तो इसमें बैटरी के वोल्टेज आते हैं, वही वोल्टेज निकाल के मॉसफेट के द्वारा उसमें देता है मोटर में। तो ये वोल्टेज कहाँ से आ रही है, ये देखो, ये जो मोटी वाली 2 तारें दिख रही है ना, ये वही लाल तार और काली तार है। हाँ, और ये यहाँ पे देखो ऐसा है, ये देखो है ना, ये लाल काली है, ये वोल्टेज नीचे जाएगी और ये कैपेसिटर फिल्टर के लिए लगाया है। यहाँ जो दो तारे हैं, एक प्लस होंगे एक माइनस होंगे, तो ये बाहर वाले ये माइनस है, ये बाहर वाले प्लस है सर, बाहर वाली प्लस है प्लस है, लाल तार है। तो ये जो तार है प्लस वाली, आप यहाँ से देखेंगे कि एक मॉसफेट में दिया, फिर दूसरे मॉसफेट में दिया, फिर इन दोनों को नहीं दिया, इन दोनों को माइनस के लिए छोड़ दिया, फिर यहाँ पे इस मॉसफेट को दिया, इस मॉसफेट को दिया, फिर यहाँ से नहीं दिया, ये माइनस के लिए छोड़ दिया, ये वाली इसको दिया, ये दोनों को नहीं दिया। तो कहने का मतलब है 2 2 4 2 6 मॉसफेट को प्लस दिया, क्योंकि ये 12 मॉसफेट का टोटल 12 मॉसफेट ही लगा है इसमें। तो 6 माइनस साइड 6 प्लस साइड। तो अभी आपने यहाँ से देखे कि 6 मॉसफेट में प्लस दे रहा है ना, तो ये 6 मॉसफेट प्लस दे रहा है, और उस तरफ जो माइनस क्या है ये आ रही है निगेटिव साइड तार वाली, ये वाली जो है यहाँ पे माइनस है, इन 2 को दे रहा है, और फिर यहाँ से इन 2 को, फिर यहाँ से इन 2 को, है ना। तो ये जो ये खाली दिख रहा है ना आपको, ये असल में ऐसे जुड़ा हुआ है। हाँ, तो ये इस मॉसफेट का सोर्स है, इस मॉसफेट का सोर्स में खाली दिख रहा है आपको। अच्छा। लेकिन ये नीचे जुड़ा हुआ है, अंदर से जुड़ा हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि माइनस की जो है ये 2 को और ये 2 को दे रहे हैं। तो हर एक सेक्शन में देखेंगे ये 2 जो प्लस मॉसफेट है और ये जो 2 माइनस मॉसफेट है, इन दोनों मॉसफेट मिल के ये इसके मोटी तार पे वोल्टेज जाते हैं। तो इस पे जो प्लस आ रहे हैं सोर्स से आउट होगा जब चलेगा, तो ये वोल्टेज इसको प्लस मिल जाएंगे, है ना। जब ये चालू होगा तो ये प्लस वोल्टेज को मिल जाएंगे। इसी तरह से जब माइनस वाली साइड में चालू होगा बीच वाली पिन से, है ना, तो ये साइड में जो निगेटिव है वो निगेटिव ही आउट कर देगा इसी तार पे। तो ये एक बार इधर से ये प्लस और एक बार इधर से ये माइनस, ये दोनों जो मिक्स होगा तो ये ऐसी बन जाती है, तब वो चालू होता है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो प्लस वोल्टेज दोनों मिल जाते हैं यहाँ आके। हाँ, अच्छा, जैसे इस पे आ रहा है, जैसे एक्सट्रीम चार्जर में आपने देखे 2 मॉसफेट मिलके ट्रांसफार्मर को ऑन करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोटर को चलाता है। 4 यही अंतर है। 4 मॉसफेट मिलके एक ही जगह देगा, तब इसका ड्रेन में और उसका ड्रेन में माइनस प्लस में शॉर्ट नहीं हो जाएगा। बारी से होता है ना, एक बार नहीं होता है। मतलब अगर ये प्लस चालू हुआ होगा तो प्लस वाला वोल्टेज सोर्स में जाएगा, तो ये चालू हुआ तब उस समय ये वाली वोल्टेज उस समय बंद रहती है, नेगेटिव वाली। नेगेटिव वाली जब चलेगी, जब वो बंद हो जाएगी, जब ये चलेगी तो वो बंद हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से तालमेल में ऐसा बना हुआ रहता है। अच्छा, इसका मास्टर आईसी कौन है? मास्टर आईसी नीचे है, अभी माइक्रो कंट्रोलर बताऊंगा, धीरे सबसे। तो यहाँ जो आपने देखे हैं ये मास्टर आईसी ही ऐसे करवाता है। वही करता है। हाँ, तो ये जो दोनों मॉसफेट पे जो काम चारों मॉसफेट पे हो रहा है, 2 प्लस वाली 2 माइनस वाली, है ना, तो ये जो मिक्स करने वाला काम है वो मॉसफेट को ड्राइव जो करता है ड्राइवर सेक्शन, वो ड्राइवर सेक्शन से होता है, और वो ड्राइवर सेक्शन से जो चालू होगा वो माइक्रो कंट्रोलर ऐसी इसमें लगा हुआ है। ये माइक्रो कंट्रोलर ऐसी ये है, और इसके नीचे जो मॉसफेट के गेट में जो चालू करने का सर्किट है वो यहाँ पे नीचे है, उसी को ये चालू करता है। ठीक है, लेकिन उसको चलाने के लिए 5 वोल्ट और 14 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, निगेटिव साइड पॉजिटिव साइड, है ना। तो निगेटिव साइड 5 वोल्ट 14 वोल्ट दोनों चाहिए, पॉजिटिव साइड सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए, और 48 वोल्ट तो रहता ही है।
तो कहने का मतलब है कि इन दोनों को जो चाहिए 5 वोल्ट 14 वोल्ट, ये 5 वोल्ट 14 वोल्ट की सर्किट है। ये जो ट्रांसफार्मर से मिलता है आउटपुट, वो वोल्टेज 15 होता है, 14 होता है। जो यहाँ पे 7805 ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर को 5 कर देता हूँ। मतलब ये असल में 14 वोल्ट की सर्किट है। तो इधर जो सर्किट को चालू करने के लिए सोच रहे हैं, ये मॉसफेट को चालू करने के लिए ड्राइवर सेक्शन है, उसको चलाने के लिए 14 वोल्ट 5 वोल्ट की जरूरत है। तो ये ट्रांसफार्मर 14 वोल्ट आउटपुट करता है और फिर उसको 7805 को देता है और वो फिर 5 वोल्ट आउट करता है। किसी किसी बोर्ड में 3.3 वोल्ट से चलता है, वो वाली यहाँ पे 3.3 का रेगुलेटर लगा हुआ है। ये 5 वोल्ट का है, ये 3.3 वोल्ट का है। अच्छा। ये 3.3 वोल्ट भी आउट करके देता है। जो आईसी 3.3 वोल्ट पे चलता है उसके लिए 3.3 वोल्ट ये बना के देगा। अच्छा। कोई कोई आईसी 5 वोल्ट पे ही चलता है। तो ये 3 तरह के यहाँ सप्लाई जो है, ये सिर्फ ये 14 वोल्ट बनाने का काम करता है। बाकी वो छोटे छोटे वोल्टेज जो ऑटोमेटिक बन जाता है एक एक सामान लगाकर, है ना। तो इसको चलाने के लिए ये ट्रांजिस्टर है और इसको चलाने के लिए एक दूसरा भी आता है, ट्रांजिस्टर वाला है ये, और एक आईसी वाला आता है। मतलब ये सर्किट जो है 14 वोल्ट की, ये वाली ट्रांसफार्मर वाली है, और दूसरा जो आता है वो आईसी वाला भी होता है ना। तो आईसी वाला जो होगा वो वाली जिसमें आईसी लगा रहेगा। जैसे यहाँ पे आईसी लगा रहता है, देखो इसमें आईसी निकला हुआ है, 8 पिन का है। ये आईसी मेरे पास है, आप खरीद सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर मेरे पास है, ये खरीद सकते हैं। मतलब ये इसमें से टोटल सामान इसमें आईसी है, पर इसमें ट्रांजिस्टर है। वो इसमें ट्रांजिस्टर ये आईसी ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी नहीं है, किसी के पास नहीं है। आईसी मिल जाएगा पर इसमें प्रोग्रामिंग जो चाहिए ना वो नहीं मिलता। अच्छा अच्छा। तो ये फिर समझो कि ना के बराबर है, और 100 में 2 खराब होते हैं। हाँ। तो इधर में जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो सब है, इसमें भी, उसमें भी, और भी कईयों में। तो ये जो देखो ये डमरू है, डमरू कॉइल भी अपने पास है। तो इसमें यहाँ पे आईसी लगा रहता है, दिख रहा है उसमें, दिख रहा है? हाँ दिख रहा। इसमें जो यहाँ पे आईसी लगा रहता है, ये आईसी वाला जो नंबर है, ये आईसी से एक तरफ जो इन होता है वोल्टेज, दूसरे से 15 वोल्ट निकल के 14 वोल्ट निकल के, और ये देखो ये रेगुलेटर पे जाता है। ये 5 वोल्ट का है, 78L05 है। लेकिन इसमें 3.3 का नहीं है। जैसे यहाँ 3.3 है ना, यहाँ पे 3.3 का नहीं है। तो 3.3 का नहीं है, इसका मतलब ये 5 वोल्ट का ही पूरा बोर्ड काम करेगा। 3.3 का कोई काम लेना देना नहीं है। इसमें 3.3 का भी करेगा, इसमें 3.3 से ही चलेगा इसे। ठीक है। तो अब जो है हमने सेक्शन कितने देख लिए कि ये जो सेक्शन है इसमें देखे कि एक में 2 है, एक में 2 है, एक में 2 है, प्लस माइनस प्लस माइनस। और ऐसे जोड़ेंगे तो 1 2 3 हो गया, है ना। अगर मिक्स करके जोड़ेंगे तो ये एक सेक्शन हो गया, क्योंकि एक तार को वोल्टेज देती है, एक मोटर की तार को, एक मोटर तार को ये देती है, एक मोटर तार को ये देती है। तो ऐसे बोलेंगे तो 1 2 3 सेक्शन हो गया, और एक 14 वोल्ट का सर्किट का एक सेक्शन हो गया, 4 हो गया। और एक ड्राइवर सेक्शन भी जोड़ेंगे तो ड्राइवर सेक्शन भी अलग अलग हो गई, है ना। और ये वाली जो है आईसी, इसकी पूरी वायरिंग एक सेक्शन में मान लो, है ना। मतलब 5-6 सेक्शन जो होते हैं, सीखने की बात है। ये 14 वोल्ट वाली, ये वायरिंग इसकी तार की बात सारी, और ये जो 3 सेक्शन है, तीनों के दोनों पार्ट प्लस माइनस वाली, वो दोनों का ड्राइवर सेक्शन सीखना होता है। यहाँ पे खुला खुला आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे 4 है, ये 4 है, ये 4 है। इधर का लाइन जो है ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है, इधर पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव साइड है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये सभी मॉसफेट जो है निगेटिव में, लेकिन ये एक सेक्शन का है। तो इसका दूसरा पार्ट इधर वाला है ना, ये प्लस साइड है। फिर इसका जो प्लस है, इसका दूसरा पार्ट निगेटिव वाला ये है, ये निगेटिव है। इसका दूसरा पार्ट पॉजिटिव वाला ये है। मतलब एक दो ऐसे एक सेक्शन है ना, ऐसे यहाँ पे दोनों यहाँ खड़ा है, एक ही जगह दे। हाँ, क्योंकि जगह भी कम है, छोटा भी है, और इसमें 4 मॉसफेट, उसमें 2-2 करके ही, इसलिए। तो ये यही जो है यहाँ पे सेक्शन जो दिख रहा है, देखो ड्राइवर सेक्शन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना। ये ड्राइवर सेक्शन है, इससे ये मॉसफेट चालू होता है। इससे 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 तीनों जो लाइन है, ये तीनों ड्राइवर सेक्शन के गेट ड्राइवर है। इनका ट्रांसफार्मर का ड्राइवर सेक्शन का इसमें ट्रांसफार्मर नहीं रहता। अच्छा। इसमें वो जो आपने एक्सोम चार्जर में देखे हैं, तो उसका ड्राइवर करने के लिए 2 मॉसफेट कौन करना था, और 2 मॉसफेट का चालू करने के लिए दोनों का गेट अलग अलग था, है ना। तो ड्राइवर से 2 ड्राइवर लगा दिए, दोनों को एक एक करके चला दिए, या फिर एक ही ड्राइवर लगाए और 2 आउटपुट किया, दोनों को मॉसफेट चला दिया। इसमें फिर यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर ही चालू होगा, ट्रांजिस्टर ही चालू करेगा इसको, और इस ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए डायरेक्ट ऐसे करेगा। अच्छा। हाँ जी, बीच में कोई ड्राइवर नहीं है, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर ही
इसको चालू करते, इसी को ड्राइवर मान लो। हाँ। इसके जो वोल्टेज आएंगे इस आईसी से, हम्म। और बाकी काम करने के लिए 14 वोल्ट 5 वोल्ट चाहिए, वो तो आएंगे ही, हाँ। ये यहाँ से आएंगे। लेकिन आईसी से पल्स जब आएगा तब ये सारी मॉस्फेट का गेट ड्राइवर चालू होगा। इधर का मान लो, इधर का मान लो, इधर का मान लो। अभी ये जो आईसी चालू करेगा, जब चले करेगा कब, जब इसको थ्रोटल घुमाते हैं हाँ। तो थ्रोटल घुमाने से इसके एक थ्रोटल का जो पिन होता है उसके एक वायर, ग्रीन वाली वायर इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी थ्रोटल को भी घुमाने के लिए 3 तार चाहिए, 3 में से 2 प्लस माइनस है और एक जो आउटपुट आएंगे ये यहाँ पे आईसी पे आना है। तो उसका रास्ता तुम्हें खोजने के लिए हम बताएंगे, और वो खोज के यहाँ पे कैसे आ रहा है वो वोल्टेज फिर गेट ड्राइव सेक्शन को चालू करने के लिए भेज देता है आईसी, उसको उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो अभी हमें सीखना क्या है, ये मॉस्फेट का ड्राइवर सेक्शन और ये 14 वोल्ट का सेक्शन और आईसी का पूरी वायरिंग का सेक्शन। अभी जो स्कूटर में आ गया है पार्किंग के लिए, वो पार्किंग की वायरिंग एक बढ़ गई है, और नहीं तो ये स्कूटर की जो स्मार्ट कंट्रोलर है और ये कंट्रोलर दोनों सेम है, उसमें 2-3 तरह की बातें बढ़ गई है। वो गियर 1 गियर 2 जिसको हाई लो कहते हैं, है ना, और पार्किंग की बढ़ गई है, और भी 1-2 फंक्शन है जो बढ़ गई है। तो उसमें जो है 1-2 वायरिंग की तार बढ़ गई, बाकी सेम है दोनों। हाँ, तो स्मार्ट कंट्रोलर होते कैसे हैं उधर दिखाना, ये दिखाओ कोई कंट्रोलर, ये हाँ दिखाओ, देखो इस टाइप का स्मार्ट कंट्रोलर होता है। इसमें कोई कंपोनेंट लगा हुआ, दो उधर को कोने को, हाँ उसके नीचे वही दे दो, वही दे दो। ये देखो ये ओकिनावा का कंट्रोलर है ना, इसे ये समझो कि स्मार्ट, इसकी सारी वायरिंग जो है इसके अंदर है, और ये वायरिंग जो है यहाँ पे आपको दिख रही है ये है, हाँ। और इसमें जो दिख रही है वो ये है, हाँ। है ना, लेकिन यहाँ पे जो दिख रही है ये कनेक्टर के द्वारा निकलेगा आउट। हाँ। कनेक्टर मतलब यही सब तार है, हाँ, लेकिन कनेक्टर लगाएंगे तो फिर बाहर तार हो जाएगी। तो ये तार निकाल देना ही स्मार्ट हो गया। तार निकाल दिए, ये छोटा सा पैकेट बन गया, अब इसमें कोई तार नहीं, कोई झमेला नहीं, तो ये स्मार्ट है। हाँ। वरना कोई स्मार्ट होने कोई इंजीनियर नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो है कहने का मतलब है कि इसकी वायरिंग जो आप सीखेंगे, हाँ। आप यह खुला जगह होने के कारण मैं बता रहा हूँ, हाँ। खुला कारण। तो अभी एक एक करके लाइन पकड़ते हैं और एक एक सेक्शन का, और इसमें देखते हैं कि ये मॉस्फेट जो है जिस ड्राइवर सेक्शन से चालू होगा वैसा कैसे कनेक्शन होता है, और इसकी का दूसरा जो माइनस सेक्शन है उसको जो चालू करेंगे वो कैसा होता है। मैं तो ये कॉपी में जो बना वो छोटा सा दिखाना, अपनी कॉपी। ये देखो तो अभी देखो ये जो सेक्शन है, ये निगेटिव साइड यहाँ कहाँ लिख रखा हूँ, ये देखो ये पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है और ये निगेटिव साइड है। अब ये निगेटिव साइड में जो जितने भी मॉस्फेट लगे हैं, अगर मैं 1 2 3 4 है, 3 में से 3 निकाल दूं, 4 में से 3 निकाल दूं और 1 चला दूं, तो भी ये पूरे सर्किट को काम करना पड़ेगा। हाँ। और 2 लगा दूं तो भी पूरे करना, 3 मतलब और 10 लगा दूं, पहले रन में लगे हैं सारे। हाँ जी, पहले और 10 लगा दूं हैवी करने के लिए। हैवी मतलब जितने ज्यादा मॉस्फेट लगाएंगे उतने एम्पियर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी। तो ये जो 4 मॉस्फेट है चलते कैसे है, हाँ। उसका ये सर्किट बना हुआ है। हाँ। इस सभी का गेट में देखो ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, डायरेक्ट नहीं है। हाँ। ये रेजिस्टेंस, लेकिन पीछे जहां से आएगा वोल्टेज, हाँ। वो ये एक साथ है। हाँ। है ना, एक साथ है, मतलब ये जो आउट सब एक समान जा रहा है। हाँ, ये जो चालू होगा तो इधर जो निगेटिव आएंगे, ये 2 लाइन होनी इसमें देखनी है कि ये सही चल रही है कि नहीं। कौन सी? ये हो रही है। हाँ, ये दोनों लाइन देखनी होगी, ये आ रही कि नहीं। यहाँ पे जो पल्स मिलेगा, ये वाला पल्स मिलेगा, वही गेट पे जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। पल्स तो चेक नहीं कर सकते हैं? नहीं, चेक कर सकते हैं, सीआरओ मशीन से भी चेक कर सकते हैं, और जो क्या बोलते हैं ये के अच्छा, पल्स मीटर से भी होते हैं हमेशा, एसी में पल्स जो होते हैं किसी को चलाने के लिए, ड्राइव करना हो किसी को, तो प्लस माइनस मिक्स होता ही है। तो आप उसे मीटर में कई बार नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि दोनों मिक्स है और लो वोल्टेज होता है, वो लो वोल्ट। अभी आप मगर मान लो यहाँ पे वोल्टेज, ये कौन सा निगेटिव साइड है, यहाँ तो आपको दिख जाएगा ये 5 वोल्ट के करीब आता है,
और पॉजिटिव साइड में 36 वोल्ट के लिए आता है, यहाँ दिख जाएगा। पर हर जगह तुम पल्स खोजोगे तो ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ। जैसे एक जूम चार्जर में आप खोज रहे थे, हाँ। 3 वोल्ट खोजेंगे, हाँ। है ना, 3 वोल्ट देखेंगे तो कभी कभी जो है उसमें नहीं मिलेगा, तो सीआरओ मशीन से चेक करना होगा, है ना। लेकिन उसके पीछे जब जाएंगे, ड्राइवर के पीछे जहां से बन के आता है, हाँ। वहां दिख जाएगा। हाँ। ऐसा होता है, पल्स जो है हर जगह नहीं दिखते, तो कई बार तो इसमें एलईडी लगा के तो चेक कर सकते हैं, हाँ एलईडी लगा के चेक कर सकते हैं। हाँ चेक कर सकते हैं, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड भी। हाँ चेक कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, मॉसफेट का वैल्यू जितना आ रहा है, 4 क्योंकि 4 लगा हुआ है, 4 में से सेम चारों में आ रहा है, तो आप मान के चलेंगे कि यहाँ पे 50% क्या कर रहे हैं, 50% जो है यहाँ पे सर्किट ठीक होगा, क्योंकि इसके एक सेक्शन है, दूसरा तीसरा 3 सेक्शन है, यहाँ पे 1 सेक्शन है, ये 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो जिस सेक्शन में जैसा वैल्यू आ रहा होगा, अगर सेम वैल्यू इसमें आता है तो फिर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे करें एलईडी लगाएंगे, वो सीआरओ मशीन लगाएंगे, इतना परेशान होने से अच्छा है कि ये 4 में अगर मान लो गड़बड़ दिख रही है आपको, लेकिन ये 2 में नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे मिलाने के लिए आपके पास ऑप्शन है। जहां नहीं ऑप्शन है वहां पे आप वो सब तकनीक लगा सकते हैं। यहाँ तो 2 सेक्शन सही है, दोनों में देख के आप यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सुबह में चार्जर किए थे ना, एक दूसरे को देख के पता चल जाता है कि कौन किस में क्या दे रहा है। और एक सेक्शन सही है, दूसरा भी चेक हाँ, कर लो, अब जब वैसा नए ही हैं है, तब, तीसरा भी पुराने में तो कुछ बात ही नहीं है, वो तो फिर आपको जहाँ पे लगाएंगे वो समझ में आएगा कि यहाँ पे इतना आना चाहिए। तो अभी 2 अगर ओके है तो सेम टू सेम मिलाना है। अच्छा, बैटरी किसको करंट देती है, कंट्रोल को भी देती है, मतलब ड्राइवर से, हाँ देती ना, है ना? हाँ बता रहा नहीं हूँ। देती है ना control। देखो अभी जो बैटरी वोल्टेज ये है, ये दोनों, हाँ। ये माइनस है, ये प्लस है, चल रहा है कि नहीं? तो ये जो माइनस है, ये माइनस जो है, ये प्लस है, ये माइनस में सभी मॉसफेट के देखो, ये वाली जो है ये कौन सी सभी में माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ गलती और सभी में प्लस चिन्ह में गलत जा रहा है। लगा, चिन्ह गलत लगा, ये प्लस लगना चाहिए, वाला लिखा हुआ पॉजिटिव है और चिन्ह माइनस की तरह है। तो ये जो निगेटिव है ये देखो ट्रेन में जा रहा है, पॉजिटिव, यहाँ भी ट्रेन, यहाँ भी ट्रेन, यहाँ भी ट्रेन, सभी मॉसफेट पे आ गए ना। अब ये इसके इसी का जो सोर्स है, ये वाली, ये सोर्स देखो, ये दूसरे मॉसफेट के ड्रेन में जा रहा है, निगेटिव साइड, है ना। उसमें भी होगा, यहीं पे समझो कि मोटर पे जा रही है, ये बीच का हिस्सा, बीच का हिस्सा, ये बीच प्लस का है, माइनस ये मिक्स होता है, हाँ। जो यहाँ पे नहीं दिया। तो अगर मैं दूसरा में देखूंगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, देखो। मतलब कहने का मतलब है ये सर, मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे ई एक ऐसी है प्लस वाला, ई माइनस वाला ऐसा ही जुड़ा हुआ रहेगा, बीच में मोटर का तार। चलो यहीं देख लो, ये जो अंकल जी, ये देखो, ये जो मॉसफेट है, इसमें जो भी आ रहा होगा, अगर माइनस आ रहा होगा, तो इसकी जो तार जा रही है निकल के बाहर जो जाएगी, वो जाएगी सोर्स से होते हुए, देखो ये मोटर की तार है ना। अब ये जो है, ये मॉसफेट जो है, ये बीच वाली पिन इसमें टच है, ये टच है, तो टच ही है ना। तो ये बीच वाली इसमें टच है, और साइड वाली में निगेटिव आया है। तो जब चालू होगा तो बीच वाले निगेटिव, साइड वाली निगेटिव, और बीच में जो मोटर की तार जा रही है, दोनों टच हो जाती है, तो वो वोल्टेज इस पे आएगी ना, निगेटिव वोल्टेज। तो ये 1 2 3 4 मॉसफेट से आ रहे, ठीक इधर का जो मॉसफेट होगा, ये इसके बीच में प्लस आते हैं, और इसके सोर्स से जुड़े हुए हैं, इस सोर्स से, यानी इधर के मॉसफेट के साइड वाला पिन और इधर का मॉसफेट बीच वाला पिन, ये दोनों ज्वाइंट है, और यही मोटर की तार है। तो इधर में जो बीच साइड वाला जो है, ये प्लस भेजता है, और उधर वाला जो है निगेटिव भेजता है। मतलब मिक्स करके अपना बैलेंस बना, ये मिक्स होना ही ये मोटर की तार को चलाने का काम है। और ये मिक्स एसी पल्स चलेगा तभी ना होगा। ये इसको ये ब्रैकेट दिया, ये अलग एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये बीच में जो है ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको सभी को चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, इसलिए बीच में अलग से दिया। यहाँ देखो इधर, अच्छा, ये देखो, ये मोटी तार है, ये है ना, ये मोटी तार है, ये मोटी तार है, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, तीनों के एक मॉसफेट, एक कैपेसिटर लगाया है बीच में। यहाँ पे जो आप देख रहे थे वो ये पीएफ है, ये पीएफ और कैपेसिटर जो आपको ऐसे दिखेगा, देखो यहाँ पे है ना, ये कैपेसिटर एक पीएफ है, ये नीचे से है, एक लाइन इसमें जुड़ा है ना, इसलिए नहीं दिख रहा आपको, ये दोनों के लिए है। यहाँ कैपेसिटर भी बड़ा लगाया ना,
कैपेसिटर और पीएफ। हाँ, कैपेसिटर क्या है और पीएफ है, ये वाला भी जुड़ा है उसके साथ में ही जगह पे। तो कहने का मतलब ये तो फिल्टर के लिए लगाते हैं, मतलब हैवी करने के लिए, हाँ। स्टोर वोल्टेज। मतलब मान लो जैसे आपको 5 वोल्ट दे रहे हैं हम, हाँ। और मेरे पास 5 ही वोल्ट है, तो कभी आप ज्यादा ले लिए तो मैं तो 4.5 वोल्ट हो जाएगा मेरा। तो ये जो क्या करता है कि 48 वोल्ट देता है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्टोर रहता है। हाँ। तो जो ये सर्किट को चालू करने के लिए और ये आउटपुट में लोड पड़ता है, तो उसके वोल्टेज जो है थोड़ा बहुत खींचता रहता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा खींच ले। तो अगर यहाँ पे स्टोरेज नहीं रहेगा तो बैटरी में बार बार लोड पड़ता रहेगा। अच्छा, इनमें मॉसफेट को ऑन करने के लिए हम्म, वो कहाँ से जा रहा है? हाँ, मॉसफेट को ऑन करने के लिए क्योंकि मॉसफेट ऑन तो होगा, देखो 5 वोल्ट से ही होता है। देखो ना। मॉस्फेट 5 वोल्ट से नहीं होता है, मॉस्फेट का पल्स बनता है। हम्म, 5 वोल्ट बनाने के लिए, हम्म, वो पल्स बनाने के लिए 5 वोल्ट चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, हाँ, रुक जाओ। इसे तो 5 वोल्ट ही चाहिए नहीं। ये सिस्टम निकालता है, कितना निकालता है किसको? मॉसफेट के लिए? जैसे इसे चलाने के लिए कितना चाहिए, मतलब वो इसका जो 5 वोल्ट 5 पल्स बनाने का, इसको जो चलाने ये के लिए, चीज़ समझ। ये ड्राइवर सेक्शन को चलाने के ड्राइवर लिए, सेक्शन। चलाने के लिए निगेटिव साइड में 14 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों चाहिए। अच्छा, तो अच्छा। आप यहाँ से अगर टच करके देखेंगे, हाँ। तो आपको वोल्टेज दिखेगा कि यहाँ जा रहा है। हाँ, दिखाऊं? दिखाइए। है? इसमें बैटरी का देना पड़ेगा जब ही होएगा। नहीं, ये ऐसे पता चल जाएगा ना, अच्छा, ऐसे पता चल जाएगा। बैटरी तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आप चेक कर अच्छा, सकते हैं। हाँ, पहले देखो। समझ लीजिए, उसके बाद हाँ, बैटरी लगा के चला के दिखाऊंगा आपको। देखो ये जो 7805 है, हाँ, इसमें एक तरफ 14 वोल्ट है, एक तरफ 5 वोल्ट है। हाँ, तो मान लो हम 14 वोल्ट पे लगा दिए इसको, 14 वोल्ट हाँ, है ना। अब 14 वोल्ट पे हमने टच कर दिए, हाँ, 14 वोल्ट इधर है, इनको 14 वोल्ट पे टच कर दिए, हाँ। तो अभी ये 14 वोल्ट कहाँ कहाँ जा रहा है वहां से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डायोड से द्वारा दे रहा है, डायरेक्ट नहीं दे रहा है। तो जहां डायरेक्ट होगा वहां तो बच जाएगी, लेकिन जहां पे डायरेक्ट नहीं होगा, डायोड के द्वारा होगा, तो वहां पे बचेगी, है ना। तो ये निगेटिव साइड है, यहाँ पे डायरेक्ट है। देखो ये देखो इस पे आ रही है ना। ये तो इस जल्द दिख रहा है। तो इसमें देखो ये आ रही है, मतलब यहाँ जो ड्राइवर सेक्शन है, 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, उसके एक के एमीटर पे आ रहे हैं। हाँ, फिर ऐसे ही सेम टू सेम होगा यहाँ पे बज रही, हाँ, सेम टू सेम यहाँ पे बज रही है। क्योंकि ये बड़े बोर्ड होने के कारण ना सेम कंडीशन रखता है। यहाँ 3 रजिस्टर है और 3 ट्रांजिस्टर है, तो जैसे जैसे यहाँ पे है वैसे वैसे यहाँ ये पे है। पीछे वाले ट्रांजिस्टर पे नहीं आ रही है? नहीं, एक ही पे आएगा ना। ऐसा क्यों? अरे एक ही पे तो आएगा, दूसरा पे दूसरा काम है। अच्छा, दूसरे अच्छा, पे- तीनों का एक एक है? हाँ, तीनों का एक एक है? हाँ, 3 इसमें आ रहे एक साथ जरूर लगे, लेकिन एक एक लाइन सीरीज से तीनों का है। तीनों के है ना? है ना। तो ये तीनों पे इधर दे दिया। अगर वो ये जो क्या बोलते हैं 14 वोल्ट उधर देना है, क्या बोलते हैं पॉजिटिव साइड, ये बोलो क्या बोल रहे हो? मगर तीनों का एक एक फिर भी तो सब में बताना था नहीं इसे। बजा तो रहा है, ये तो देखो ना। एक जगह बजा। नहीं, दूसरे वाले को उधर इसके पीछे वाले को। हाँ, अरे तीनों पे नहीं दे रहा ना, अच्छा, एक ट्रांजिस्टर पे दे रहा ना। अच्छा, यहाँ देखो ना, इधर देखो, इधर अच्छा, इधर देखो, पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड है, ऐसे मान लो ये नेगेटिव साइड है। हाँ। अब यहाँ पे जो वोल्टेज जो दे रहा है, ये देखो 7805 के जो है, हाँ, ये एमीटर से दे रहा है 5 वोल्ट, और 14 वोल्ट भी 7805 से लिखा हुआ है, ये भी 14 वोल्ट एमीटर पे दे रहा है। तो अभी एमीटर पे बज रहा है, तो एक ही जगह तो दे रहा है। और वैसे अच्छा, ये भी एक जगह दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो दो। क्या ये भी दे रहा है? अरे ये ट्रांजिस्टर है, ये जो इसका वोल्टेज अभी अपन ने जो चेक करा, ये इस लेख 14 वोल्ट जो है, हाँ। इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे दिया। हाँ, अब इधर जो रजिस्टर है वो रजिस्टर के द्वारा जा रहा है। हाँ, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बजा सकते हैं, इधर थोड़ा डायरेक्ट बजाएंगे। हाँ, आप यहाँ से लेकर एक 5-14 वोल्ट का जो भी सर्किट होगा, मान लो कहीं भी होगा, मान लो यहाँ पे है, हाँ, तो यहाँ से यहाँ घंटी बजेगी। हाँ। लेकिन आप इसके घुमा के रजिस्टर के पीछे बजाओगे तो नहीं अच्छा, बजेगा ना, अच्छा, है ना। पर जा तो ये एक ही जगह जाएगा, डायरेक्ट तो एक ही जगह जाएगा ना। बाकी आप वहां सर्किट में अगर सभी जगह दे दे, तो फिर तो ये डायरेक्ट वाली बात होगी। हाँ, या तो कुछ सर्किट को वर्किंग करने के लिए ना। हम्म, तो ये इसमें इसको दिया, इस आईसी को, इस ट्रांजिस्टर को 5 वोल्ट दिया, इसको जरूरत है। हाँ, अब यहाँ पे 5 वोल्ट को बजाएंगे तो यहाँ पे घंटी 5 वोल्ट की बजेगी। अब ये वाली जो है, ये वाली जो है आईसी से आ रहा है पल्स,
अब IC जो है इसके एमीटर में दे रहा है और इसके भी एमीटर में दे रहा है, तो इसके बेस में दे रहा है, ये बेस है और ये एमीटर है, इन दोनों को दे रहा है। अब इसको चालू करने के लिए काम है, इसको चालू होगा तो फिर इधर से नेगेटिव आउट होगा, इधर से नेगेटिव जाएगा इस लाइन पे, और इधर का चालू होगा इधर से पॉजिटिव जाएगा। ये जो चालू होगा तो ये नेगेटिव जो है इधर से आउट होगा, और इसी लाइन पे फिर पॉजिटिव इधर से आउट होगा। जो 14 वोल्ट दे रखे हैं इधर, ये चालू होगा तो इधर से ये जाएगा। ये PNP है ट्रांजिस्टर, नहीं NPN लगे, PNP है, NPN है और NPN है। यहाँ पे देखो दो जो है NPN है और एक PNP है। उसी के दूसरा सेक्शन में जाएंगे तो इधर आपको दो PNP एक है और PNP एक दो है, अच्छा, और ANPN एक है। मतलब जो यहाँ पे कम है वो इधर ज्यादा है, ठीक है। जो इसमें पॉजिटिव में ज्यादा, हाँ, एक इसमें पॉजिटिव में जो कम है वो उधर ज्यादा है। ये डेटा सब में मैच करेगा, 90% मैच करेगा। ये 90%। ये है ना, ये और ये, हाँ ये इधर NPN है हाँ। दो, और इधर PNP वाला मामला है। हाँ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ जो आपको एक लाइन अभी देख लो, या ये लाइन देख लो, या ये लाइन देख लो, सेम है। तो अभी यहाँ पे अगर दो PNP होगा तो उधर दो NPN होगा, हाँ, तो उधर एक ही PNP रहेगा, तो इधर दो NPN, तो इधर एक ही PNP रहेगा। मतलब जो इधर ज्यादा है वो उधर कम है, और जो उधर ज्यादा है वो इधर कम है। तीन में से दो जैसा होगा, एक जैसा यहाँ इधर होगा, उधर दो एक जैसा होगा। सर पर यहाँ पे तो दो ही लगे हैं। कहाँ पे, किधर है? एक और दो, और आगे नहीं है? आगे कहाँ है? आगे ये है खाली ड्राइवर। ये तो है, अच्छा हाँ, टेढ़ा लगा होगा। ये है ना, ये हाँ, 1 2 3 है, फिर 1 2 हाँ, 3 भले है, वो ऐसा भी लग जाए, वो तो लाइन 1 2 3 है ना। तो ये तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, तब ये हाल है। क्योंकि अब इस बोर्ड में देखो, यहाँ पे जो देखोगे ड्राइवर सेक्शन, अब यहाँ पे तुम खोजोगे तो जैसे ये आसान क्यों होता है बड़े वाले कंट्रोलर, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा रखा हुआ है, तीनों एक जैसा। अगर यहाँ भूल गए किसी तरह से, कोई मिस्टेक कर दिया तो ये दूसरे में भी तीसरा में भी देख दें। पर यहाँ पे अगर आप खोजेंगे कि ये जो 4 मॉसफेट यहाँ तक होगा, इसमें से एक माइनस सेक्शन होगा, एक प्लस सेक्शन होगा, यहीं पे उसका भी सर्किट है ना। ये एक माइनस है, एक ही प्लस है। हाँ, ये अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, जो भी है अभी यहाँ पे मिलाना पड़ेगा ना। तो ये जो कहने का मतलब है कि एक ड्राइवर सेक्शन ये है, एक ड्राइवर सेक्शन ये है। 5 लगे हैं। दिक्कत ये आती है अंकल जी कि यहाँ पे जो सेक्शन है, कई बार यहाँ पे कुछ और कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो जगह नहीं होने के कारण ये इसका मान लो 3 नंबर जो ट्रांजिस्टर था बीच वाला था, वो हो सकता है कि किनारे में आ जाए, और फिर यहाँ पे जो 3 नंबर था वो हो सकता है बीच में आ जाए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे लगाया, 1 2 3 4 5 ऐसे लगाया, पर यहाँ पे ऐसे नहीं है, 1 2 3 4 5 उल्टे पुल्टे हो गए। तो यहाँ खोजने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि रिपेयरिंग करते समय आपको ये समझना है कि जैसे आसान तरीका वाला जो बताया था कि देखो आसान तरीका ये है कि यहाँ पे बेस और एमीटर को हम चेक कर रहे हैं। आसान तरीका 1600 आ रहा है, मीटर में हाँ, 1600 आ रहा है, और ये वाली जो कलेक्टर में लगाए तो 1600 आ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ 1600 दिखा है, तो ये सेक्शन मैं रिपेयर कर रहा हूँ, तो अगर रिपेयर हो गया होगा तो यहाँ भी 1600 ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे मिलाएंगे कि 1600 आ रहा है कि नहीं, सेम ट्रांजिस्टर में, सेम कंडीशन में, है ना। तो अभी यहाँ मिला लिया, समझ में आ गया कि जैसे यहाँ पे आ रहा है वैसे ही वहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर इस बोर्ड को रिपेयर करेंगे तो जैसे हमने ये वाली जो ट्रांजिस्टर, ये कोने वाली है, इसको देखे हैं, और यहाँ पे ये दिखाऊं, कलेक्टर में मैंने लगाया काली तार और बेस में लगाया लाल तार, ठीक है। और फिर काली तार को मैंने दूसरी तरफ ले गया, यानी 602, और कलेक्टर में 581 आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है। दूसरे में भी वही है। हाँ, दूसरे में यहाँ भी ऐसे आना चाहिए। तो ये पहला इधर का किनारे का सेक्शन है, उसके बाद ये दूसरे बीच उसके बगल का सेक्शन है, तो या तो ये माइनस होगा, तो इस सेक्शन भी माइनस में जाएंगे हम। तो माइनस में जाएंगे तो अब उस कंडीशन का ट्रांजिस्टर पहले खोजना पड़ेगा कि वो कौन सा था। तो खोजने का तरीका अलग है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट हो जाता है। एक तो जगह कम है, दूसरे से घुमा दिया है ना। ये ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर है का अपने फॉल्ट तो पास। कम आता है ना सर। नहीं, मॉसफेट खराब होगा तो ट्रांजिस्टर के फॉल्ट आते ही आता है। 100 में जो है 1-2 होगा जो खाली मॉसफेट खराब हुआ और रजिस्टर खराब हुआ, ट्रांजिस्टर एक भी खराब नहीं हुआ। अच्छा, 100 में 1-2 ट्रांजिस्टर भी साथ में खराब जाता होते हैं, और कठिन नहीं है, रिपेयर हो जाता है। हाँ। आपको थोड़ा सा
एसएमटी मशीन जो है ये हैंड में चला चला के देखना है। एक बोर्ड को जितने भी इसमें ट्रांजिस्टर है, जितने भी है, सभी को निकालना शुरू करो सुबह में, और शाम तक वही ट्रांजिस्टर को फिर से लगा दो। मतलब निकालते रहो, लगाते रहो, निकालते रहो, लगाते रहो। दूसरे दिन किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सुबह शाम कर लें तो। पर करने के लिए हिम्मत भी चाहिए, सुबह शाम कठिन काम है ना। 1 घंटा करते हैं, थक जाते हैं। अभी ये 5 ट्रांजिस्टर है, ये 5 ट्रांजिस्टर है, नंबर देख के लिख के रख करना है, तो अगले बार तुम्हें वो चीज याद हो जाएगा कि हम गलती क्या कर रहे हैं। जैसे मुझे भी याद नहीं है कि ये वाली ट्रांजिस्टर एनपीएन है कि पीएनपी है, और मैं अंदाजे से निकालना शुरू कर दिया, तो कल कोई मुझे दूसरा लगाना हो तो पता चलेगा कि हमने एनपीएन लगाना कि पीएनपी। तो पहले इस बात को चेक करने के लिए भी आइडिया समझो कि ये ट्रांजिस्टर है कौन सा। जैसे मैंने ये बेस में लगाया और ये यहाँ पे लगाया, कुछ भी वैल्यू नहीं आया। बेस में मैंने काली तार लगाया हूँ और कलेक्टर में लाल तार लगाया हूँ, कुछ भी वैल्यू नहीं आया, है ना। और ये मीटर में ले जा रहा हूँ, मीटर में ले जा रहा हूँ तो भी तो 1100 आ रहा है, मीटर आ रहा है ना। हाँ, तो अभी जो है हम ये तार बदल दिए, लाल में लगा दिए, बेस में लगा दिए लाल तार, और फिर कलेक्टर में चेक कर रहे तो 581 आया और ये 602 आया। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। मतलब रेड से चेक करेंगे तो एनपीएन हो जाएगा। हाँ, लाल में लाल से चेक करें ना तो इसका लाल नंबर मतलब भी तो होंगे पॉजिटिव, नहीं? लाल मतलब पॉजिटिव, तो बीच में पॉजिटिव आ गया तो एनपीएन हो गया, है ना। अब काली से चेक करते तो मतलब बीच में काली नेगेटिव, तो वो जो पीएनपी हो जाता है। तो ये ऐसे में चेक करते समय मिला के तुम निकाल के लगाओगे और लिखते जाओगे तो ये तुम्हारा हाथ एकदम साफ जैसे है। आप दोगे ये तो इस पे नंबर, इसी में फंस जाते हैं ये सर। नंबर तो NPN होंगे और इस पे। PNP में। एक देखो जैसे नंबर है, हाँ, नंबर है, हाँ, नंबर से हमेशा नहीं चलता ना। हाँ, अब मान लो नंबर हम देखे पहले नहीं मिल रहा है, अरे नंबर मिल ही नहीं रहा, दिख नहीं रहा, हाँ, क्या मीटर से तो दिख जाएगा एनपीएन है कि पीएनपी है हाँ, ये तो दिख जाएगा। है ना। हाँ। तो अभी आपको मैंने इतना आसान बताता हूँ कि हम जो ट्रांजिस्टर देंगे, कंट्रोलर में जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हैं, एनपीएन और पीएनपी 2 तरह के लगे हैं, नंबर बाई 1 बाई 2 G1 जो भी होंगे, उसके जगह पे 1HD 1SC लगा दो, एक एनपीएन है पीएनपी है, वो 100% चलेगा। अच्छा, हाँ। वो G1 में कई बार दिक्कत आती है, लेकिन कहने का मतलब है कि जितने भी ट्रांजिस्टर होंगे गेट ड्राइवर सेक्शन में, उसके बदले में बाई 1 बाई 2 1HD 1SC अपने पास है, और G1, ये 2-3 तरह के ट्रांजिस्टर आप खरीद के रख लो, किसी की जरूरत नहीं है क्या लगाना है। अच्छा, मान लो किसी ने लिख दिया जो नंबर हमारे पास है ही नहीं, आपको खाली ये पता करना है कि एनपीएन है कि पीएनपी है, हाँ, बस। वैल्यू 1HD 1SC स्टैंडर्ड साइज है, हाँ, और बाई 1 बाई 2 इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, हाँ, तो बाई 1 बाई 2 है तो वो लगा लो, हाँ, या 1HD 1SC है तो वो लगा लो। हाँ। अभी वो पता चले कि जो ट्रांजिस्टर उसमें लगा हुआ है, तो कई बार होता है बाई 1 बाई 2 जो है नहीं मैच कर रहा है, हाँ, तो उसका वैल्यू बदल रहा है तो 1SC 1 लगा दो, हाँ, ठीक है। कुछ और भी ट्रांजिस्टर हैं जो एनपीएन और पीएनपी के साइज में है, जो कंटेनर में लग जाते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। मतलब मिला जुला के 2-3 तरह का मॉडल लेना है ट्रांजिस्टर के, हाँ, और सभी कंट्रोलर रिपेयर होगा। हाँ, अपने ये तो ये काय का है वैसे? ये रिक्शे का है, ये ये रिक्शे का है, ये स्कूटी का है, हाँ। इसके नीचे भी रिक्शे का है, ये भी स्कूटी का है। हाँ। इसको स्मार्ट करते हैं, इसको नॉन ये स्मार्ट रिक्शा करते का हैं। एक और आता है बड़ा, इससे भी आता है ना। वो बड़ा होता है, हाँ, वो जो, तो बड़ा हो या छोटा हो, देखो हाँ। जो बड़ा होगा या छोटा होगा, सेक्शन ऐसे ही मोटर के आउटपुट निकालने के लिए होंगे, क्योंकि मोटर के 3 तार होते हैं 3 फेस वाली, उसी को चालू करने के लिए एक कंट्रोलर है ना। तो जितने भी मॉस्फेट होंगे वो सभी 3 तार के साथ में जुड़े होंगे, आधे प्लस आधे ये माइनस। तो हो गया, एक तो बैटरी के 2 वायर से सब, ये जो इसको पल्स देने के लिए ये भी चालू हो रहा है ना, और ये 3 फेज भी। अब जो बाकी के जो छोटे वोल्टेज होते हैं वो किस लिए नहीं ठीक है, वो बताएंगे। छोटे वोल्टेज वायरिंग में मीटर उसका ऑन ऑफ का नहीं, ये सब इसी में देखो, होता है। हाँ ठीक है। तो अभी मैंने जो लेके जा रहे थे मॉस्फेट के सेक्शन में, लेकिन आप जैसे करें उसे बताता हूँ। देखो अभी इग्निशन वायर जो होती है चाबी में, हाँ, चाबी में जैसे चालू करेंगे हाँ, तो ये कंट्रोलर चालू हो जाना चाहिए, हाँ। क्योंकि मोटर को चालू करने से हाँ। तैयार हो जाएगा। तो कंट्रोलर को चालू करने के लिए इग्निशन वायर जो एक लगती है, देखो ये हाँ, है ना, अलग अलग कंडीशन का हो सकता है, हाँ, लेकिन आपको ये समझना है कि जो
14 वोल्ट की सर्किट है, हाँ। जहाँ पे 14 वोल्ट 5 वोल्ट बनता है, हाँ। जहाँ पे ट्रांसफार्मर वाला होगा या फिर मोटी रेजिस्टेंस होगी, वो सर्किट 14 वोल्ट की है। हाँ। ट्रांसफार्मर होगा या मोटी रजिस्टर होगा, हाँ। या फिर यहाँ पे एक दो डायोड है जो जिसपे इनपुट वोल्टेज आती है, हाँ। और वो आईसी से जुड़ी होती है, हाँ। तो वो समझ लो कि वो 14 वोल्ट की सर्किट है। हम्म। ये डमरू कॉइल जो होगा तो भी 14 वोल्ट की सर्किट है, क्योंकि इसी से आउट होता है वोल्टेज। अच्छा। और ये 90% बोर्ड में रहते हैं। हाँ, तो ये जो वोल्टेज निकाल रहे हैं ये 14 वोल्ट की सर्किट है, इससे ये पहचान है। बाकी जितने भी इधर का सेक्शन है आप देखेंगे, जैसा ये है वैसे ये है, वैसे ये है, वैसे है। तो ये पूरा बोर्ड में थोड़ा सा सेक्शन जो है वो 14 वोल्ट का और कंट्रोलर की वायरिंग का है, बस। बाकी ये सब है। तो अभी ये ड्राइवर मान लीजिए सर एक चीज, यहाँ से अगर 14 वोल्ट बन गया तो फिर वहाँ से कौन सा सेक्शन में जा रहा है 14 वोल्ट, वहाँ तक तो पहुँचना होगा हमको। तो अभी तो मैंने यही तो बता रहा था अभी कि ये जो 5 वोल्ट जो है, ये 14 वोल्ट जो है, यहाँ से घंटी हमने बजाया था ना, ये 14 वोल्ट आया, ऐसे 14 वोल्ट आया, ऐसे 14 वोल्ट आया। ये 3 जगह मैंने तुम्हें दिखाया। ये मतलब ये जो निगेटिव सेक्शन है, इसके पास जो 14 वोल्ट आने का रास्ता तुमने देख लिया। अब नीचे से कैसे कैसे आता है उसके घर में जाने की क्या जरूरत है, जा रहा है वो देखना है ना। और देखना है तो तुम अकेले में बैठ के देखना। और इसी तरह से 5 वोल्ट आ गए, ये है, ये 5 वोल्ट भी कहीं ना कहीं जा रहा होगा। तो हमें इस सेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ऐसे देख सकते हैं। ये देखो, ये नहीं, ये दोनों देखा नहीं मिला, ये दोनों इसमें बज रहा है। यानी 14 वोल्ट का सर्किट है जो इससे अगले वाले में आ रहा है वोल्टेज, और 5 वोल्ट बीच वाले में आ रहा है। तो यहाँ से ऐसे सभी बोर्ड में देख सकते हैं कि 14 वोल्ट बढ़ रहा है। अच्छा, में 14 मान वोल्ट आएगा, लीजिए एक में सब 5 सेक्शन में 14 वोल्ट अगर है तो सब नहीं, सेक्शन में पहुंचेगा। इन्होंने बोला कि एक टांग में 14 वोल्ट, एक ही ट्रांजिस्टर पे दोनों वोल्ट नहीं आएंगे, हाँ, तो फिर वो काम कैसे करेगा। ये आउटपुट जो वोल्टेज जो कहीं से आना होता है वो दमदार वोल्टेज होते हैं, उसको तुम अपने मर्जी से घटा बढ़ा नहीं कर सकते। तो वो 5 वोल्ट 14, कोई भी ट्रांजिस्टर को माइनस और प्लस दोनों चाहिए ऑपरेट करने के लिए, सेक्शन को ड्राइव करने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए रहते हैं। हाँ, चाहिए चाहिए नहीं तो फिर काम नहीं करेगा अकेले। नहीं, लेकिन हर जगह नहीं चाहिए ना। जैसे 14 वोल्ट की तरफ नहीं चाहिए, प्लस वोल्टेज की तरफ नहीं चाहिए, प्लस वोल्टेज जो प्लस साइड है उधर नहीं चाहिए। चेक करने के लिए तो हमको चाहिए, पकड़ने लेने के लिए नहीं, अरे जैसे मतलब नेगेटिव सेक्शन में 5 वोल्ट चाहिए ही नहीं, पॉजिटिव सेक्शन में तो उधर नहीं मिलेगा ना। हम बोल रहे हैं ना कि नहीं मिलेंगे। अरे जब हम बोल रहे हैं कि 5 वोल्ट नहीं चाहिए। ये अपना लास्ट वाले में 14 वोल्ट आ गया, इसमें 5 वोल्ट आ गया, ये पहले वाले में कौन सा वोल्ट आ गया? पहले वाले में देखो, समझदार हैं दोनों। पहले वाले में कुछ न कुछ आ रहा होगा। तो देखो पहले यहाँ पे कुछ मिला लोगे, समझ में आएगा। देखो ये 5 वोल्ट जो आ रहा है इस ट्रांजिस्टर पे आ रहा है। अब ये ट्रांजिस्टर जो है ये 1HC है ना, और ये 14 वोल्ट जो है इस ट्रांजिस्टर पे आ रहा है। अब ये वाला जो है 1HD है। अब इसमें 14 वोल्ट आया, इसमें 5 वोल्ट आया। ये वाली जो ट्रांजिस्टर जो आपने देख रहे हैं ये आईसी का आ रहा है, पर आईसी का दोनों में जा रहा है। तुम फिर कहोगे कि इसका तो खाली आईसी से लेना देना है, इसका लेना देना नहीं है। भाई ड्राइव कौन करेगा? आईसी। ये जो ट्रांजिस्टर 14 वोल्ट है तो इसको चालू भी तो करना है, तो चालू कौन करेगा? ये चालू करने के लिए गेट में रही ये जो आएगा तभी चालू होगा। तो गेट का वोल्टेज जो है, सर बैटरी ले लिए सर, ले लिए, ठीक है जी। तो ये अच्छा वही पुराने वाला, ठीक है। मैडम 15-55 ऑफ कर दीजिए। ये वाली जो है, ये जो वोल्टेज है गेट वाली, बेस वाली, ये वोल्टेज देखो यहाँ से भी डायरेक्ट मिल सकता है, क्योंकि 14 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। अगर उसको चालू करना है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये वोल्टेज तो बेस में चली जा रहा है, तो यहाँ से भी चालू हो सकता है। पर यहाँ पे स्विचिंग कराना भी होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो इधर से आएगा तो ये एक बार ऑन एक बार ऑफ होगा। अगर ये नहीं होगा तो डायरेक्ट ये हमेशा के लिए यहाँ वोल्टेज भेजते रह जाएगा, है ना। तो ऑन ऑफ करता है 0.5। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वोल्टेज थोड़ा चाहिए। गेट में वोल्टेज तो जब रेस देंगे तब चाहिए ना। तो ये 14 वोल्ट यहाँ दिया और रेस लगा दिया तो चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जाने के कारण ये ट्रांजिस्टर ऑफ करेगा उसको। अच्छा हाँ, तो ये 14 वोल्ट उधर से आ रहा है, 14 वोल्ट तो यहीं से दे रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं उस ट्रांजिस्टर पे, डायरेक्ट। है ना। तो ट्रांजिस्टर पे डायरेक्ट देंगे तो ट्रांजिस्टर डायरेक्ट भेज देगा उधर, क्योंकि ये चालू करेगा। चालू करने के लिए बेस क्या है, अब बेस में ये रेजिस्टेंस लगा दिए तो ये रेजिस्टेंस जो है इसमें वोल्टेज बेस में दे देगा। तो जब चालू होगा तो इधर से निकल के जाएगा ना। ये 2 पिन शॉर्ट होता है, चालू मतलब ये 2 पिन शॉर्ट होता है। हाँ, तो चालू ये करेगा, इसमें वोल्टेज तो दे ही रहे ना,
14 वोल्ट ये है, इधर से जोड़ के इधर से दे रहे, इधर से वोल्टेज दे देगा तब चालू बंद कर देगा। बंद करेगा। अच्छा, कट ऑफ रिले का तरह काम करेगा। ये जब चालू होगा तो वो नेगेटिव वोल्टेज जाएगा तो ऑफ हो जाएगा, पॉजिटिव जाएगा तो चालू हो मतलब ये जाएगा। बंद जब होगा तब इसमें वोल्टेज भेजेगा। मिक्स करे, कभी बंद कर रहा कभी चालू कर रहा हाँ, है ना, मिला जुला के वो बैलेंस बना के रखा। बैलेंस बना के नहीं कि जब रेस नहीं देना है तो नहीं चलना चाहिए, रेस देंगे तो चलना चाहिए, है ना। तो अभी ये जो आईसी का वोल्टेज आता है, ये आईसी का वोल्टेज ये 5 वोल्ट है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव साइड देखेंगे तो 5 वोल्ट नहीं दिखेगा। अब ये आईसी का वोल्टेज जो है ये ट्रांजिस्टर पे जा रहा है बेस में। अभी बेस को चालू करेगा ना, तो बेस को चालू करेगा तो एमीटर में नेगेटिव है तो कलेक्टर में से निकलेगा ही निकलेगा। तो ये जब निकलेगा मतलब चालू होगा तब निकलेगा, तो जब यहाँ चालू होंगे तो ये वोल्टेज जो है यहाँ नेगेटिव जाएगा। एक तो बार दोस्तों मैं बता दूं इधर कि वाला जो है जा जिस रहा तरह से मैं है, अभी ये जब आपको चालू कंट्रोल होगा बता रहा हूं, तो ये इसी तरह से जो आपको इमीटर में एसी पल्स का है, पीसीबी रिपेयरिंग भी डिटेल से बताऊंगा, जिसमें फ्रिज का भी होगा और एसी इन्वर्टर पीसीबी किसी भी तरह का रिपेयरिंग हो उसे हम इसी तरह से बारीकी से लेकर चलेंगे, जिसमें आप पीसीबी रिपेयर कर सकते हैं। आपको ये लगता होगा कि एसी पीसीबी रिपेयर करना कठिन है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से ये मोटर कंट्रोलर जो आप देख रहे हो, इससे भी आसान है वो एसी पीसीबी रिपेयर करना, क्योंकि उसमें भी बीएलडीसी मोटर लगते हैं और उसी को चालू करना होता है। जीरो हो जाना चाहिए। अब जैसे सर वो आपने इसमें बता दिया, अब इसमें पहले वाले से किधर जाएगा ये बताइए। पहले वाले से किधर जाएगा, अब पहले वाला कौन है इसमें से मिलाना पड़ेगा। जैसे अब आईसी का एनपीएन है, एनपीएन है पहला वाला, एनपीएन है 1HD, पहले वाला कौन सा HC है। ये वाला, हाँ। तो इसमें आईसी का वोल्टेज आ रहा है। अब आईसी का वोल्टेज जो है ये देखना होगा कि आईसी जो आ रहा है वो ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो इसमें तो 14 वोल्ट देख लिए तुमने, इसमें 5 वोल्ट देख लिया, तो यही तो रह गया। तो इसके बेस में वो रजिस्टेंस होंगे जो इसमें लगे हुए हैं, इधर लो, जो इसमें रजिस्टेंस लगे हुए वो होंगे, है ना। तो वो बेस में जो रजिस्टेंस है वो खोजना है पहले। ये 222 90% में रहते हैं, जिसके गेट में आईसी जुड़ा हो वो 222 ही रहता है ज्यादातर। तो मैंने अभी उसको देख रहे हैं, ये जो 222 होंगे, है ना, ये वाली देखा है कि नहीं, देखा इससे देखो, एक मिनट, ये है एक है 152 है और एक है जो 222 है। 222 है इस पे ना। लिखा हुआ है, हाँ, उसका फोटो ले लेते हैं, नहीं बारीक तो आ जाएगा, उससे दिख जाएगा, नहीं तो सर्किट में दिया हुआ ना, मैग्नीशियन से 222 है। अभी यहाँ देखो 3 रजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब यहाँ पे ये कैपेसिटर जो है थोड़ा सा गहरा में दे दिया, इसमें दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। देखो ये जो 3 रजिस्टेंस लगे हैं, 1 2 3, ये जो 222 रजिस्टर है वो ये बीच वाला में जा रहा है जिसमें 5 वोल्ट आ रहा था, और ये वाली जो रजिस्टर है 152 है वो इसके बेस में जा रहा है ना। तो ये रजिस्टर जो है और ये रजिस्टर जो ये इन दोनों में आईसी से जा रहा है। अब ये रजिस्टर के पीछे जाएंगे तो आईसी पे जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे बजा रहा हूँ, देखो आ रहा है ना। अब यहाँ पे आ रहा है तो तुम सोचोगे कि जैसे तो कहीं जगह बच जाएगा, नहीं, यहीं पे बज रहा है जहाँ से जा रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो देखो यहाँ देखो, नहीं बज रहा ना, और यहाँ पे बज रहा है। अच्छा, ये आईसी में जा रहा है। हाँ, अब यहाँ पे बजाना है ना तो दूसरा पिन पकड़ना पड़ेगा, ये देखो दूसरे से बज रहा है, जहाँ पे यहाँ से नहीं बजेगा। नहीं मिक्स हो रहा है ना, ये देखो अब नहीं बज रहा ना, अब नहीं बज रहा है और यहाँ पे बज जाएगा, देखो अब यहाँ नहीं बज रहा है। वो जोड़ के है ना, अलग 2 पिन है ना, पतली लाइन है ना वहाँ पे, ये मोटी सी है तो कभी कभी 2 में इकट्ठी चढ़ जाती है, कभी कभी मैं संभाल के रखता हूँ तो एक ही में बजती है ना, ऐसे है। तो ऐसे ही जो है इसके बेस में जो रजिस्टेंस के द्वारा आ रहे हैं इन दोनों ट्रांजिस्टर में जा रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इन दोनों का ट्रांजिस्टर में जा रहा है, तो अब तुम्हें खोजना है कि वो ट्रांजिस्टर कौन सी है जो निगेटिव आउट करेगा, मतलब निगेटिव के साथ जो चढ़ी है 1HC। तो अभी तुम यहाँ से खोज सकते हो कि ये जिसके बेस में जा रहा है वो वाली जो है निगेटिव से जुड़ा होगा उसका एमीटर, जिसमें बेस से जुड़ा है।
तो ऐसे में जो है अभी इस ट्रांजिस्टर पे एक साइड जो है बेस में जिसमें जा रहा है वो ये है, तो इसका एमीटर निगेटिव से होगा। तो एमीटर को निगेटिव से, ये देखो है ना, ये ट्रांजिस्टर के एमीटर और यहाँ से निगेटिव बजाते हैं, तो ये देखो ये निगेटिव है, तो ये ट्रांजिस्टर ये है। इसी ट्रांजिस्टर को अगर ये वाला खोजना है तो ये वाला 5 वोल्ट आ रहा है इसमें, और ये 5 वोल्ट से जुड़ा होगा, तो वो तो था ही, देखा था ना बीच वाला 5 वोल्ट था ना, तो ये वाला 5 वोल्ट में जा रहा होगा, बेस में आ रहा है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट में जा रहा, देखो ऐसे खोजना होता है। तो अभी जैसे मैंने इसमें खोज के दिया हूं तुम्हें, ठीक उसी तरह से तुम्हें इसमें पहले प्रैक्टिस करने के बाद इस बोर्ड में और इस बोर्ड में तुम्हें खोजना है। अगर तू ये खोज लेता है जैसे बताया हूं, तो अब यहाँ पे क्या है कि 3 ट्रांजिस्टर का ये है अंकल जी, ये 3 ट्रांजिस्टर का सर्किट है, और ये वाला जो है 3 का है, ये 3 का ही है, ये वाला लेकिन 5 है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ऐसा है कि अभी यहाँ पे 5 अगर करना हो तो कैसे कर देंगे। अगर मान लो एक ट्रांजिस्टर और लगाया और उसके कलेक्टर से ही आउट किया, और उस ट्रांजिस्टर के जैसे ये निगेटिव दिया हुआ है, हो सकता है उस ट्रांजिस्टर का भी निगेटिव एमीटर में डाल दिए, और यहाँ से जो चालू होगा इसके ट्रांजिस्टर के बेस में जाएगा। मतलब यहाँ पे एक और कनेक्ट कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ कि मैं यहाँ 4 करना चाहता हूँ, तो वो ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे कलेक्टर से आउट करेंगे, एमीटर से निगेटिव दे दिए, और ये जो कलेक्टर से आउट होगा तो वो ट्रांजिस्टर चालू होगा। तो बस ट्रांजिस्टर की कहानी समझनी है, उसके बाद आप ऐसे ही खोज सकते हैं। क्योंकि ये जो वोल्टेज मैंने आपको दिखाया 3 ट्रांजिस्टर का है, और 3 ट्रांजिस्टर वाला खोजेंगे तो सेम टू सेम भी मिल जाएगा। हाँ। लेकिन जिसमें 4 होगा, जिसमें 5 होगा, या जिसमें आईसी वाला आ रहा है, अब आईसी वाला भी आ रहा है, अच्छा, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे ये नहीं है, आईसी लगी है डायरेक्ट। हाँ, ये आईसी नहीं, मतलब ये नहीं है, ये तीनों के जगह पे एक आईसी लगी है। अच्छा अच्छा, उसमें दे दी। आप तो वो फिर अलग हो जाएगा बिल्कुल। तो फिर वो ट्रांजिस्टर आईसी को अपने मोबाइल पे डायग्राम खोजो, और नहीं तो बना बनाया अपने पास डायग्राम है वो देंगे, उसमें से मिला कर देखो, और फिर ऐसे ही चेक करो। वो भी आईसी मिल ही जाएगी तो लगा मिल जाएगा, देंगे। ऐसी मिल जाएगा। मतलब ये वोल्टेज जो है हमको आईसी से खोजना है, कौन पिन पे कहाँ जा रहा है। खोजना है, अगर वो सर्किट में रिपेयर करेंगे जब खोजना है। अभी तो हम समझा रहे हैं, तो हमने तुम्हें ये इसको खोजने बोल रहे हैं कि जो चीज मिल रहा है वो खोज के दिखा दो। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया कि आईसी आ रहा है, इसमें वोल्टेज आ रहा है, इसमें वही आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिखाया, तो इसमें तुम दिखा दो मुझे, तब बनेंगे ना। अभी